Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the third part of entrepreneurship development. पहले दो हम लोग ने देखा था जिसके अंदर पहला था स्टार्टअप इंडिया एंड देन था स्टैंड अप इंडिया। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, बिजनेस करने के लिए आपको नए स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए या न्यू वेंचर्स वगैरह स्टार्ट करने के लिए आपको लोन फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में था। ये थर्ड इनिशिएटिव जो है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो टूरिज्म या रूरल टूरिज्म। नो, एग्रो टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे फार्मर्स वगैरह होते हैं तो वो लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, बट अपने यहाँ पे फार्मिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन होता है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन, जैसे कि फ्लड के वजह से हो सकता है या फिर ड्रॉट की वजह से हो सकता है या फिर दूसरे कोई भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से फार्मिंग जो है बहुत ज्यादा अनसर्टन होते जा रहा है, या फार्मिंग के ऊपर जो फार्मर्स है उनका सर्वाइवल वगैरह जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको सपोर्टिंग टूरिज्म, जो एग्रीकल्चर से सपोर्टिंग टूरिज्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्री टूरिज्म, जिसके वजह से फार्मर्स को एक सेकेंड इनकम का जो सोर्स होता है वो अवेलेबल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आजकल जो है हम लोग मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, मशीन्स की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, और इसके वजह से हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं उससे हमारा जो टच है वो हम लोग खो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट अवर टच विद अवर फूड। हमको पता नहीं है कि हमारा खाना कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं है बिकॉज हम लोग शहरों में रहते हैं इसकी वजह से, या फिर हम लोग एग्रीकल्चर से दूर रहते हैं इसकी वजह से हम लोग को पता नहीं है कि जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं वो कैसे बना है और वो कहाँ से आया हुआ है। सो एग्रो टूरिज्म जो होता है वो एग्रो टूरिज्म हम लोग को एक चांस देता है कि हम लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने लैंड से, हमारी जमीन से हम लोग वापस से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और हम लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है अपने लोकल फूड के साथ। मतलब कैसे वो लोकल फूड बन रहा है वो देखने का, या वो लोकल फूड को तोड़ने का, या फिर उसको वहीं पे कंज्यूम करने का जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो हम लोग को एग्रो टूरिज्म की वजह से मिल सकता है ना। एग्रो टूरिज्म में हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, तो फ्रूट्स को पिकअप करने का, मतलब पेड़ों से वो फ्रूट्स को तोड़ने का बोलो, या टेंडिंग बीज मतलब जो मधुमक्खियां वगैरह होती है उनका जो हनी जो बनाते हैं उसको हम लोग कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। देन काव को हम मिल्क निकालने का काम हम लोग कर सकते हैं एग्री टूरिज्म में, मतलब वो एक्सपीरियंस हम लोग को दिया जा सकता है, वो एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। प्लस हम लोग कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए भी एग्री टूरिज्म काफी सारी एक्टिविटीज वगैरह की जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे के स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस स्लाइड में आप लोगों को मैंने क्या बताया कि वी आर लिविंग इन द मैकेनाइज्ड वर्ल्ड एंड वी हैव लॉस्ट द टच विथ आवर फूड एंड वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर दैट फूड इज कमिंग फ्रॉम। So agrotourism is giving us a chance where we can reconnect to our land and we can have the hands-on experience with our local food, जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, जैसे पिकिंग अप फ्रूट्स और टेंडिंग द बीज या मिल्किंग द काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स वगैरह एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एग्रो टूरिज्म जो होता है वो लोकल कम्युनिटीज को सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करता है। नाउ एम्पावर करना मतलब क्या, इंडिपेंडेंट। क्योंकि क्या होता है कि देखो 4 महीने एग्रीकल्चर होता है और फिर बाद में लोगों को वहां पे ऑक्यूपेशन मिल जाता है, बाकी के दिन जो होते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। तो ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं, दूसरे एरियाज में जाते हैं काम ढूंढने के लिए वगैरह। पर एग्रो टूरिज्म अगर हम लोग करेंगे तो एग्री टूरिज्म की वजह से क्या हो सकता है कि लोकल कम्युनिटीज को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं मिलेगी, उनके लोकल एरियाज के अंदर ही उनको कोई ना कोई सेकेंड इनकम का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। वही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सो आपका जो एग्रो टूरिज्म है वो आपके एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ये आपको एक इनकम ऑप्शन अवेलेबल करके दे रहा है एग्रो टूरिज्म के थ्रू। फिर बाद में ये एग्रो टूरिज्म जो है वो लोकल प्रोड्यूसर्स को इकोनॉमिकली बेनिफिट करके देता है, या इकोनॉमिकली उनको सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल करके देता है, वो मैंने आपको बताया। और फिर बाद में एग्रो टूरिज्म जो है वो काफी सारे दूसरे कंट्रीज में भी पॉपुलर होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है। जैसे इंडिया तो है ही, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, फिलीपाइंस वगैरह है, ये सब कंट्रीज के अंदर ये जो एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री है ग्रो कर रही है। ना एग्रो टूरिज्म के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, जिसमें आउटडोर रिक्रिएशन है। रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आउटडोर में ट्रेकिंग कर सकते हो, आपको पता है ट्रेकिंग जो होता है वो आइस के ऊपर वगैरह ट्रेक किया जाता है। देन फिशिंग कर सकते हो आप लोग, आप हंटिंग कर सकते हो, या वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होते हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो, हॉर्स बैक राइडिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज एग्रो टूरिज्म में की जा सकती है। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे आपको राइस प्लांटिंग कैसे किया जाता है या चूल्हे के ऊपर खाना कैसे बनाया जाता है वो एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है, वो फार्मर्स आपके लिए सब अरेंजमेंट करेंगे।
फिर एंटरटेनमेंट पर्पज, जैसे यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल में हुरडा पार्टी होती है महाराष्ट्र में, जहाँ पे क्या होता है जंगलों के अंदर जाके रात के समय पे चूल्हा जलाया जाता है और वो एक मटका होता है जिसके अंदर वो सब चीजें ऐड की जाती है और उसको वो चूल्हे के ऊपर रखा जाता है और फिर बाद में वो जब थोड़ा पकता है तो उसको ओपन करके सब लोग मिल बांट के खाते हैं। तो ऐसे एंटरटेनमेंट का एक्टिविटी भी एग्रो टूरिज्म के अंदर हो सकती है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो फार्मर्स दे सकते हैं, जैसे फार्म स्टेज वगैरह होती है, मतलब खेतों के अंदर रहने के लिए अरेंजमेंट वगैरह आपको करवा के दे सकते हैं फार्मर्स। फिर फार्मर्स आपके लिए टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, आपको वो अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे एज अ गाइड। फिर आउटफिटर सर्विसेज वगैरह जो होती है वो आपको अवेलेबल करके वो लोग देखते हैं। फिर ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स में क्या होता है कि यू पिकअप ऑपरेशन, यू पिकअप ऑपरेशन मतलब क्या, आप फार्म के अंदर जा सकते हो, खुद के हाथों से वो चीज़ों को तोड़ के वो फिर आप वहाँ पे काउंटर रहेगा, वहाँ पे जाके उसका वेट करा के उसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि ये हाथ से स्ट्रॉबेरी वगैरह तोड़ रहे हैं, उसको बोलेंगे यूपिक ऑपरेशन। और रोड साइड स्टैंड्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग नेशनल हाईवेज पे वगैरह ट्रैवल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू में कुछ सेलर्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, चिक्की वगैरह बेचते हैं, जूसेस वगैरह बेचते हैं। तो वो भी फार्मर्स क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज वगैरह एग्रो टूरिज्म के अंदर कर सकते हैं। So these are all the activities that farmers can do under agro-tourism activity, जिससे उनको इनकम का एक दूसरा सोर्स अवेलेबल हो सकता है ना। यहाँ पे कुछ एग्रो टूरिज्म को अगर आपको ग्रो करना है तो उसके बारे में कुछ चीजें बताई है, जैसे लिखा है हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न। मतलब क्या कि अगर सपोज आपने एग्रो टूरिज्म स्टार्ट किया और आपके यहाँ पे अगर सपोज कुछ टूरिस्ट घूमने के लिए आए, उनको अगर आप अच्छी सर्विसेज दोगे एंड इफ दोस कस्टमर्स आर हैप्पी विथ योर सर्विसेज, देन डेफिनेटली दे विल टेल अबाउट योर सर्विसेज टू अदर, उनके फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं, तो उनके फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स फिर नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पे विजिट देने के लिए आएंगे। सो आपके यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं एग्रो टूरिज्म के लिए, उनको आप क्या करो, सेटिस्फाई करो, हैप्पी करो, जिससे वो लोग क्या करेंगे, आपकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे। ओके। फिर बाद में आपके यहाँ पे जो भी गेस्ट आ रहे हैं या टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, उनके लिए आप रिफ्रेशमेंट के अरेंजमेंट करो, जैसे नाश्ता हो सकता है, जूसेस वगैरह हो सकते हैं, चाय कॉफी वगैरह, ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, फार्मर्स उनको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। फिर बाद में जब भी वो लोग आपके यहाँ पे आते हैं और आपके यहाँ पे घूम के वापस जाते हैं तो उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आप दे दो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ऐसे फ्री में ऑफ कॉस्ट या ऐसे सैंपल के फॉर्म में आप उनको दे सकते हो घर पे लेके जाने के लिए। तो आप क्या क्या दे सकते हो कि आपके फॉर्म में फार्म के अंदर जो भी चीजें बनाई है आपने, जो भी आपके यहाँ पे चीजें बनाई, वो आप उनको एज अ सैंपल दे सकते हो। जैसे मिल्क का कोई बॉटल उनको एज अ सैंपल दे दिया, बटर का सैंपल दे दिया उनको घर पे कैरी करने के लिए, या कोई फ्रेश फ्रूट्स वगैरह उनको तोड़ के दे दिए, या फिर फूड वगैरह कुछ खाने के लिए उनको दे दिया, जूसेस वगैरह दे दिया। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें जो आपके पास टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आप दे दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उनके माइंड में एक आपकी इमेज बन जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम वापस से आपके यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह आप बोल सकते हो। फिर बाद में दूसरा, फार्मर्स क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या फन एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं बच्चों के लिए या अडल्ट लोगों के लिए। ओके, जैसे कॉन्टेस्ट वगैरह रखा रखा जा सकता है, कुछ क्लासेस वगैरह, गेम्स वगैरह। ओके, पंपकिन पेंटिंग, मतलब बच्चे जो होते हैं वो पेंटिंग वगैरह करते हैं, जैसे कोई भी सब्जियां वगैरह होते हैं, वो सब एक्टिविटीज आप बच्चों से करा, बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। केयर काउ मेकिंग मतलब क्या होता है कि वो जो खेतों के अंदर हम लोग एक गुड्डा खड़ा करते हैं ताकि पंछी वगैरह नहीं आए, क्योंकि पंछी क्या करते हैं, आपके खेतों का जो भी कल्टीवेशन आपने किया है, जो भी क्रॉप आपका है, वो ये कर देते हैं, खराब कर देते हैं, या कोई एनिमल वगैरह घुसते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग स्केयर काउ जो होता है वो खेत के अंदर लगाते हैं, तो वो आप बच्चों को बनाने के लिए बोल सकते हो। तो ऐसी सारी फन एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज वगैरह आप करोगे तो लोगों के दिमाग में जो है वो आपके जो सर्विसेज है वो फिट हो जाएगी और लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, खुद भी आएंगे आपके यहाँ पे और दूसरों को भी बताएंगे कि यहाँ पे ये लोग एग्रो टूरिज्म जो होता है इनके पास बहुत अच्छा होता है, तो इनके पास हम लोग को घूमने जाना चाहिए। तो ये पूरा एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज डिपेंड ऑन द पर्पस दैट कि हमको यहाँ पे ये जो है एग्रो टूरिज्म को डेवलप करना है, जिससे जो लोकल पीपल है या जो फार्मर्स वगैरह है उनको एक सेकेंड इनकम का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है करके, यस ना। और प्लस लोग क्या हो सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एग्रो टूरिज्म। थैंक यू। Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.